किसान आंदोलन को लेकर चंडीगढ़ में तीसरे दौर की वार्ता शुरू। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल रहे मौजूद। भारतीय किसान यूनियन ने भी किया किसान आंदोलन 2.0 को सपोर्ट। बैठक में 3 अहम फैसले। कल हरियाणा को 3 घंटे टोल फ्री रखने का फैसला। दूसरे फैसले के तहत 17 फरवरी के दिन हर तहसील में ट्रैक्टर परेड की योजना। 18 फरवरी को सभी किसान और मजदूर संगठनों की संयुक्त बैठक भी होगी। किसान आंदोलन का केंद्र बने शंभू बॉर्डर पर आज तीसरे दिन भी डटे हैं किसान। दिल्ली कूच के लिए अड़े प्रदर्शनकारी किसान। पंजाब के किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया शुरू। राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर 4 घंटे बैठ गए। किसान नेताओं ने कहा मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। पुलिस की कार्रवाई और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल। सरवन सिंह बंढेर ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाने का आरोप लगाया। दिखाया बुलेट का खोखा। कहा जहां सुरक्षा बल मौजूद था वहीं से किया गया बरामद। बंढेर ने कहा किसानों पर बल प्रयोग कर रही सरकार, फिर भी हम बातचीत को राजी हैं, लेकिन सरकार की मंशा हमें मणिपुर की तरह कुचलने की। पंजाब में प्रदर्शनकारी किसानों ने किया रेल रोकने का ऐलान। हरियाणा के 15 जिलों में धारा 144 लागू। किसानों के कूच को देखते हुए दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा को सख्त किया गया। सिंधु और टिकरी बॉर्डर से आवाजाही पर रोक लगाई गई। विपक्षी गठबंधन को एक और झटका। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दिए एनडीए में शामिल होने के संकेत। फारूक अब्दुल्ला ने कहा लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी एनसी, किसी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। विधानसभा चुनाव भी अकेले लड़ेंगे। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला की सफाई। कहा हमारे साथ एनडीए का कोई वास्ता नहीं, ना ही हम आगे जाकर एनडीए के साथ आएंगे। एनसी प्रमुख के बयान पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश। कहा हर पार्टी की होती हैं अपनी मजबूरियां। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे हैं और रहेंगे एनसी और पीडीपी। औरंगाबाद में जनसभा के दौरान राहुल का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। कहा सुना है दुबई में वहां के राजा के साथ गले मिल रहे हैं। कल यूपी में प्रवेश करेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। चंदौली में यात्रा के स्वागत की हो रही तैयारियां। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिला अपना दल का समर्थन। राहुल की न्याय यात्रा में शामिल होंगी पल्लवी पटेल। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत। पीएमएलए अदालत ने हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में भेजा। हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर उपवास कर रही जेएमएम की महिला कार्यकर्ता। मंदिर में पूजा अर्चना कर हेमंत की रिहाई की मांग। शरद गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर का झटका। अजित पवार गुट को असली एनसीपी माना। इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए लगाए रोक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड और गोपनीयता की शर्तों को सूचना के अधिकार को उल्लंघन माना। कहा लोगों को जानने का हक है कि चंदा कहां से आया। 5 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला। कहा सरकार का पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, मतदाताओं को इसे जानने का हक। खरीदारों की लिस्ट होगी सार्वजनिक। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, वेबसाइट पर जानकारी साझा करे चुनाव आयोग। चुनावी बॉन्ड को लेकर 2019 से अब तक की जानकारी मांगी। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, चुनावी बॉन्ड पर 2019 से अब तक की जानकारी दे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट। इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा काले धन को रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने किया स्वागत। कहा इस फैसले से चुनावों में आएगी पारदर्शिता। के तहत जिस तरीके से ये स्कीम लाई गई थी उसमें काफी ब्लैक मनी को बढ़ावा दिया गया है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है इसमें। आप किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा। इसके पहले नाम डिस्क्लोज होता था और एक निश्चित 2000 रुपए से ज्यादा आप अगर नहीं दे सकते थे कैश। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने के जिला जज के फैसले को दी गई चुनौती। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका 31 जनवरी को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए संजय राउत का प्रधानमंत्री पर निशाना। कहा जब भी देश में संकट आता है मोदी या तो विदेश में रहते हैं या जंगल सफारी में व्यस्त होते हैं। संजय राउत ने कहा जब पुलवामा में अटैक हुआ तो मोदी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। जब हमारा किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर।
बिहार विधानसभा को मिला नया अध्यक्ष। बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव चुने गए विधानसभा अध्यक्ष। पाला बदलने के बाद नीतीश और लालू का पहली बार हुआ आमना सामना। नंदकिशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाने पर लालू यादव ने दी सफाई। राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाली सोनिया गांधी की रायबरेली की जनता को भावुक चिट्ठी लिखा। रायबरेली के बिना उनका परिवार अधूरा। ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरा पर्चा। बीजेपी के कई बड़े नेता हुए शामिल। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए उन्होंने भरा पर्चा। सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। गुजरात से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा के लिए भरा पर्चा। कहा, गुजरात से नामांकन विशेष सौभाग्य। नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। एक सांसद के नाते गुजरात से मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य मिल रहा। बीजेपी नेता ने अशोक चौहान ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा पर्चा। नामांकन से पहले सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा संदेश शक्ली में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान, पश्चिम बंगाल बन गया है सीरिया और अफगानिस्तान से ममता यहां बना रही तालिबान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को मिली बम से उड़ाने की धमकी। कर्नाटक से एक आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया। नीतीश के पाला बदलने के बाद मिली थी बम से उड़ाने की धमकी। डीजीपी को आरोपी ने भेजा था मैसेज और ऑडियो क्लिप। ओडिशा के भद्रक में बीजेडी के पूर्व मंत्री प्रफुल्ल सामल के घर ईडी का बड़ा एक्शन। इंजीनियरिंग कॉलेज में करोड़ों के वित्तीय कुप्रबंधन अनियमितताओं के आरोप। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपने मंत्रिमंडल के साथ पहुंचे अयोध्या। रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी। अगरतला में सीएम साहा ने किया मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ। कहा, सरकारी बीमा से वंचित लोगों को योजना का फायदा होगा। चंद्रपुर के सांवली गांव में हुई अनोखी सी शादी। भारतीय दूल्हा ऑस्ट्रेलियाई दुल्हन की शादी में शामिल हुए 9 देशों के विदेशी मेहमान। राजस्थान के करौली में सूर्य सप्तमी के अवसर पर 2000 से ज्यादा स्कूलों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन। सूर्य नमस्कार के दौरान 5 बार 12 अलग अलग क्रियाएं करवाई गई। कोटा में भी हुआ सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम। राजस्थान के शिक्षा मंत्री पहुंचे। राजस्थान के सभी स्कूल्स में आज से शुरू हुआ सूर्य नमस्कार। छात्रों ने भगवान सूर्य को किया नमस्कार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, भगवान सूर्य सभी जातीय धर्मों को प्रकाश देते हैं। ऐसे में सबकी ड्यूटी बनती है उनकी आराधना करें। सूर्य भगवान भेदभाव तो करता नहीं किसी के साथ। ऐसा तो कहता नहीं कि भाई तुम तो इस जाति को, तुम इस धर्म को, तुम इस धर्म को, तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। वो तो सबको प्रकाश दे रहे हैं। तो सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो देता है उसकी आराधना करें। स्कूल में सूर्य नमस्कार का मुस्लिम समाज ने किया विरोध। कहा, खुदा के अलावा किसी अन्य की उपासना करना हमारे लिए गुनाह। सर, हमारा सूर्य नमस्कार और उसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर विरोध है, क्योंकि सूर्य नमस्कार एक योग नहीं है बल्कि एक वर्शिप है। सूर्य को भगवान मानते हुए उसकी इबादत है। और एक ईश्वरवाद में विश्वास करने रखने वाले लोग कि एक अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते। यूएई की यात्रा के बाद दोहा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कतर के विदेश राज्य मंत्री ने हवाई अड्डे पर किया पीएम का स्वागत। पीएम मोदी और कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के बीच द्विपक्षीय बैठक। भारत कतर साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा। दोहा में भारतीय समुदाय से मिले प्रधानमंत्री मोदी। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए बच्चे। ढोल नगाड़ों के साथ दोहा में भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का स्वागत। वंदे मातरम के जय घोष से गूंजा शहर। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से प्रधानमंत्री की मुलाकात। कतर से पूर्व नौसैनिकों की रिहाई को लेकर प्रधानमंत्री ने जताया आभार। आज से शुरू हुई सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। बोर्ड ने छात्रों के लिए जारी की 10 गाइडलाइंस। परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचने का निर्देश। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं बोर्ड परीक्षा की आज से शुरुआत। परीक्षा सेंटर पर फूल और ट्रॉफी देकर परीक्षार्थियों का किया गया स्वागत।
अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की दिक्कतें, जल्द निपटारा करने का भरोसा। तमिलनाडु के कांचीपुरम के कामाक्षी अम्मन मंदिर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल भक्त। राजकोट टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 5 विकेट पर 326 रन। टॉस जीतकर टीम इंडिया ने चुनी बल्लेबाजी। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा ने खेली 131 रनों की शतकीय पारी। मुश्किल वक्त से टीम को उबारा। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपने घरेलू मैदान पर जमाया शतक। 110 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। डेब्यू मैच खेल रहे सरफराज खान ने बल्लेबाजी में अपने हुनर की दिखाई झलक। महज 66 गेंदों पर 62 रन बनाकर हुए रन आउट। भारत का टॉप ऑर्डर हुआ फ्लॉप। महज 37 रन पर गिर गए थे 3 विकेट। शुभमन गिल खाता खोले बिना आउट हो गए। जैसलमेर में वायु शक्ति 24 अभ्यास की तैयारियां तेज। 17 फरवरी से शुरू होगा युद्धाभ्यास। एक्सरसाइज में तेजस, सुखोई, राफेल समेत 100 से ज्यादा विमान और हेलीकॉप्टर्स होंगे शामिल। आसमान से लेकर जमीन तक वायुसेना दिखाएगी अपनी मारक क्षमता। आगरा में ताज महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। मंडल आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने लिया जायजा। चूरू में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन। 116 जोड़े शादी के बंधन में बंधे। नवविवाहित जोड़ों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दिया आशीर्वाद। सामूहिक विवाह कार्यक्रम के तहत निकाली गई बारात। सड़क पर लगी दूल्हों की कतार। गोवा के मापुसा में एजुकेशन एक्सपो 2024 का आयोजन। गोवा के सीएम पहुंचे। रायपुर से आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। सीएम विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी। डूंगरपुर में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम भजन लाल हुए शामिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी देखी। लखपति दीदी से की बातचीत। इम्फाल में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने प्रौद्योगिकी केंद्र का किया उद्घाटन। सभा को एड्रेस किया। कोटा को मेमू ट्रेन की सौगात। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया मेमू ट्रेन का उद्घाटन। स्पीकर ओम बिरला ने की मेमू ट्रेन की सवारी। यात्रियों के साथ की बात। डिब्रूगढ़ में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गांव चलो अभियान में शामिल हुए। ग्रामीणों के साथ की मुलाकात। सरूप पथार के राजा पुखुरी श्याम गांव पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। महिलाओं के साथ ली सेल्फी। बंगलुरु में मोदी फॉर बंगलुरु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या शामिल हुए।